आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में यह है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई संख्या है जो कि धनात्मक विषम पूर्णांक है, वो किस रूप में है? 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में है, जहाँ q का कंडीशन दिया हुआ है। q क्या है? कोई पूर्णांक संख्या है। धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या मान लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे माना कि A एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। या हम लोग मान लिए क्या कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है? A है। तो अब यहाँ पे A बराबर क्या हो जाएगा? 6q + 1। तो A = 6q + 1। और हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मैथमेटिकल फॉर्म होता है A = BQ + R। अब यहाँ पे इन दोनों समीकरण से हमको B बराबर मिल गया, इसलिए B = 6। B = क्या हो गया? 6 हो गया। अब जब B = 6 हो गया तो R का वैल्यू क्या होगा? R का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। वो क्यों? क्योंकि R का कंडीशन क्या है कि R 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो। कौन? R 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा। कौन? R। और ये हो जाएगा आपका B से छोटा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर और B से छोटा होगा। कौन? R। तो इसलिए 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा लेकिन B से छोटा। B का वैल्यू क्या है? 6 मतलब 6। तो 6 से छोटा क्या है? 5। तो 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है। ये आपका हो गया R का मान। R का मान रखने पर, R का मान रखेंगे तो A बराबर क्या हो जाएगा? आपका A = हो जाएगा क्या? B का वैल्यू क्या है? 6q और प्लस सबसे पहला R के वैल्यू में 0 और दूसरा A का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? BQ मतलब 6q प्लस R का वैल्यू दूसरा क्या है? 1 है। और तीसरा वैल्यू आपका क्या हो जाएगा A का? 6q प्लस R का वैल्यू क्या है? 2 है। तीसरा हो गया। चौथा वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? उसी तरह से 6q + 3, फिर 6q + 4, फिर हो जाएगा आपका 6q +
5। ये सभी ए का वैल्यू निकला आर का मान रखने पर। आर का मान रखने पर ए का वैल्यू क्या क्या निकला, 6q प्लस 0 है तो 6q ही पढ़ा जाएगा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। अब यहाँ पे हमको एक कंडीशन समझना है। कंडीशन क्या है कि यदि किसी सम संख्या को जब हम किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो वो सम ही होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 आपका सम संख्या है, इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे फिर भी 2 ही आएगा, सम संख्या होगा। फिर 2 को अगर 3 आपका क्या है, विषम संख्या है, इससे गुना करोगे तो आपका क्या आएगा, 6 आएगा। 6 क्या है आपका, सम संख्या है। अगर 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं तो 8 आएगा, ये भी आपका क्या है, सम संख्या है। अगर 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, ये भी आपका सम संख्या है। यानी कि यहाँ से ये मालूम हुआ कि सम संख्या को किसी भी संख्या से गुना करने पर सम संख्या ही प्राप्त होता है, चाहे सम से गुना करें या विषम संख्या से गुना करें, लेकिन प्राप्त क्या होगा, सम संख्या ही प्राप्त होगा। तो अब यहाँ पे क्या है, 6 क्या है आपका सम संख्या है। q कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है, q आपका कंडीशन में दिया हुआ है पूर्णांक संख्या, तो 6 आपका कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है। तो 6 के जगह में चाहे हम 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, जो भी रखें तो आपका क्या हो जाएगा, वो सम संख्या ही हो जाएगा सम संख्या के साथ गुना करने पे। तो आपका सबसे पहला वैल्यू क्या हो गया, 6q आपका सम संख्या हो गया, सम हो गया। और आपका 6q प्लस 1 आपका विषम संख्या हो गया। अब विषम संख्या क्यों हो गया, क्योंकि जब भी हम सम संख्या में 1 जोड़ते हैं तो विषम संख्या प्राप्त होता है। जब भी हम किसी भी सम संख्या में अगर 1 जोड़ें तो हम लोगों को विषम संख्या प्राप्त होता है। अब इसी तरह से 6q प्लस 2 भी आपका क्या हो गया, सम संख्या हो गया। 6q प्लस 3 आपका क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। और उसके बाद 6q प्लस 4 आपका क्या हो गया, ये भी सम संख्या हो गया। और 6q प्लस 5 आपका क्या हो गया, ये भी आपका विषम संख्या हो गया। तो हम लोगों को यही चीज़ निकालने बोल रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो ये सभी मेरा क्या निकल गया यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे निकल गया विषम संख्या। तो ये सारा क्या है, विषम संख्या है। तो अब हमको लिखना है कि क्या लिखना है, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा आपका, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और आपका हो जाएगा क्या, 6q प्लस 5, 6q प्लस 5। यही हमको क्या निकालना था कि धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ से हम ले लिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, यहाँ पे क्या कह रहा है, अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं।
क्वेश्चन फिर एक बार पढ़ लेंगे। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों में, कितने सदस्यों में, 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है, अधिकतम संख्या। तो अधिकतम संख्या का मतलब क्या हो जाएगा आपका HCF। HCF क्यों होगा, क्योंकि HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ये हाईएस्ट का मतलब होता है अधिकतम। क्या होता है, अधिकतम। हाईएस्ट का मतलब अधिकतम। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 616 और 32 का हम लोग निकालेंगे HCF। अब हम लोग क्वेश्चन में क्या देखेंगे, निकालने क्या बोल रहा है, स्तंभों की संख्या। तो स्तंभों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, HCF किसका किसका हो जाएगा, 32 और 616 का। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग का दो संख्या दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, 32 और 616। तो इन दोनों संख्या को देखना है लिखने के बाद कि बढ़ते हुए क्रम में है कि नहीं। बढ़ते हुए क्रम में है तो उसके बाद हम लोगों को HCF निकालना है, नहीं तो पहले बढ़ते हुए क्रम में इसको सजा देना है। तो अब छोटी संख्या को हम लोग मान लेते हैं B इज़ इक्वल टू 32 और A आपका हो गया 616। अब इन दोनों संख्या को हम लोगों को देना है भाग, 32 भागा 616। तो यहाँ पे 61 है तो 32 से कम 32 चलेगा, घटाएंगे 9 आएगा, 5 में 3 गया 2, 6 आएगा। उसके बाद ये चलेगा 9 बार, 9 दूनी 18 का 8, हासिल 1, 9 तिया 27 और 1 28 का 28। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ आ जाएगा आपका 0 0। फिर क्या करना है, ये R के वैल्यू को बना देना है क्या, B, और B के वैल्यू को बना देना है क्या, A। 8 चौक 32, इसको माइनस करेंगे 0 आएगा। अब यहाँ पे हमको लिखना है ये दोनों स्टेप, क्योंकि तब तक HCF का भागा चलाना है जब तक कि R का वैल्यू 0 ना आ जाए। R का वैल्यू यहाँ 0 आ गया, रोक देंगे। कितना स्टेप हुआ है, 2 स्टेप हुआ है। तो इन दोनों स्टेप को अब हम लोग लिखेंगे, किस फॉर्म में लिखेंगे, युगलिड विभाजन प्रमेयिका। युगलिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। और R का कंडीशन क्या है, R का कंडीशन है आपका 0 से बड़ा या 0 के बराबर और B से छोटा। B, A और Q और R के वैल्यू को यहाँ पे रखना है। तो A का वैल्यू आपका कितना है, 616 बराबर B का वैल्यू कितना है, 32 गुना Q का वैल्यू कितना है, 19 और प्लस R का वैल्यू 8। ये दोनों गुना हो करके ये जोड़ करके 616 के बराबर होना चाहिए। अब ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आपका क्या है, यहाँ पे सेकेंड स्टेप में आपका ये हो गया B का वैल्यू और ये हो गया A का वैल्यू, ये आपका हो गया Q और ये हो गया आपका R। इन चारों वैल्यू को फिर यहाँ पे बैठाएंगे तो A कितना है, 32 बराबर B का वैल्यू 8 गुना Q का वैल्यू 4, Q का वैल्यू कितना है 4 प्लस R का वैल्यू कितना है 0। जहाँ आपका
आर का वैल्यू 0 हो गया या 0 आ गया तो आपको वहीं पे अपना स्टेप को रोक देना है। और HCF बराबर लिखना है, जिस स्टेप में आपका आर का वैल्यू 0 आया उससे जस्ट पहले वाला स्टेप का आर का वैल्यू को लिख देना है, या फिर जिस स्टेप में आपका आर का वैल्यू 0 आया है उसी स्टेप का बी का वैल्यू को आपको HCF में लिख देना है। ये आपका आ गया HCF। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्तंभों की संख्या HCF के बराबर है। स्तंभों की संख्या बराबर HCF। HCF कितना आया है 8, तो स्तंभों की संख्या कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे लिख देते हैं स्तंभों की संख्या बराबर 8। ये हो गया आपका आंसर।